अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आपने 7 अजूबों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इनमें से 5 ज़्यादा मशहूर चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिनको देखने के बाद आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल नॉलेज वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि इस तरह की हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। नंबर 5, बेनुए राइस टेरेसेस, फिलीपींस। दोस्तों, आज से तकरीबन 2000 साल पहले इफुगो के लोगों ने फिलिपाइन के जजीरे लोजन पर वाक़िया बेनुए के पहाड़ों पर खुदाई करके कई राइस टेरेसेस बनाए। हैरानकुन तौर पर ये टेरेसेस 4000 मुरबा मील तक फैले हुए हैं और ये अपाशी के एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थे जिसमें इफुगो के लोग चावल उगाते थे। ये टेरेसेस 20वीं सदी तक तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन यूनेस्को और फिलिपाइन की गवर्नमेंट ने मिलकर सन 2000 में इसका कुछ हिस्सा रिस्टोर कर लिया और इसी वजह से सियाहत के शौकीन अफराद ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया है। नंबर 4, एंकोर वट, कंबोडिया। दोस्तों, 12वीं सदी के शुरू में खमीर सल्तनत ने अपने दारुल हुकूमत एंकोर में एक बहुत बड़ा मोनूमेंट तमीर करवाया। ये मोनूमेंट, जिसे एंकोर वट कहते हैं, असल में ये एक हिंदू मंदिर था। आज ये मोनूमेंट कंबोडिया के सूबे साइम रीप की सबसे अहम आसार कदीमा में से एक है। इस मंदिर के एक बड़े हिस्से को 1992 में यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया। नंबर 3, बोरोबुदुर, इंडोनेशिया। दोस्तों, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में एक बुद्ध मत मंदिर है जिसे 8वीं और 9वीं सदी में शैलेंड्रा ख़ानदान ने तमीर किया था। ये दुनिया में बुद्ध मत मज़हब का सबसे बड़ा आस्थाना है। बुद्ध मत के अकीदे के मुताबिक इस टेम्पल के भी 3 लेवल रखे गए हैं। इसकी बनावट, कारीगरी और नक्शो नगार की बदौलत इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। 1991 में यूनेस्को ने बोरोबुदुर टेम्पल को एक आलमी वर्से के तौर पर नामजद किया। नंबर 2, टेराकोटा आर्मी, चाइना। दोस्तों, ये मिट्टी से बने हुए सिपाही, जर्नैल, घोड़े, टांगे और असले का सामान चीन के शहर सयाम में दरियाफ्त हुए। 1974 में जब गांव के किसान पानी के लिए ज़मीन की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें ज़मीन में दफन इस आर्मी का सुराग मिला। तहकीक करने पर पता चला कि ये आर्मी, जिसे टेराकोटा का नाम दिया गया है, 2010 कबल मसीह में चीन के पहले बादशाह किन शी हुआंग के हुक्म पर बनाई गई थी। तकरीबन 7 लाख कारीगरों ने मिलकर इस फौज को तैयार किया था, लेकिन सवाल ये है कि इसे तैयार क्यों किया गया। इसकी वजह बड़ी हैरत अंगेज और दिलचस्प है। कहा जाता है कि किन शी हुआंग मौत से बहुत डरता था, इसलिए इसने सैकड़ों आदमियों को आबे हयात लेने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में भेजा। इन लोगों में से ज़्यादातर तो वापस ही नहीं आए और जो वापस आए वो बिना मुराद वापस आए। तो बादशाह ने यह फ़ौज तैयार करवाई थी जो मरने के बाद उसकी कब्र के आसपास खड़ी हुई, ताकि मरने के बाद इसकी हिफाजत कर सकें। किन शी हुआंग की इस फौज को आज दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है और 1987 में यूनेस्को ने इस फौज को आलमी सकाफती वर्से में भी शामिल कर लिया। नंबर 1, पिंक एंड वाइट टेरेसेस, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये तारीखी टेरेसेस न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे रोटोमाहाना झील के उल्टी सिमत में वाक़िया हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिलिका सेंटर फॉर्मेशन मानी जाती है। ये टेरेसेस एक तरफ से पिंक और दूसरी तरफ से वाइट थे। 1880 के शुरू में ही ये कुदरती टेरेसेस सियाहत के लिए एक मशहूर मकाम बन चुका था, जिसको दुनिया 8वें अजूबे के तौर पर जानती थी। लेकिन 1886 में आतिशफ़शां के फटने से ये तबाह हो गए। लेकिन 2017 में रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि ये टेरेसेस तबाह होने से बच गई थी और धमाके से महज दफन हो गए। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, दुनिया ने एक कुदरती नज़ारा खो दिया। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।